Good morning, sir. Sorry, Morning, good sir. afternoon, sir. गुड आफ्टरनून Sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने सीखा था उसी के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले लास्ट क्लास से एक छोटा सा रिव्यू जिसके अकॉर्डिंग हम समझ सके कि आज आगे हमने वर्क करना क्या है। तो देखो, लास्ट क्लासेस के अंदर जो आपको करवाया गया था, मैं एक पेन टूल ले लेता हूं, एच ग्रुप हेडिंग ग्रुप करवाया गया था और आगे के कुछ टैग आपको ये सारे स्किप करवा दिए गए थे। ये सभी टैग आपको स्किप करवा दिए गए थे। उसके बाद आपको ये बताया गया था कि एक्चुअली हमारे पास CSS क्या होता है, व्हाट इज CSS, व्हाट इज द यूज ऑफ CSS, हाउ कैन वी अप्लाई CSS विद सेलेक्टर एंड ब्लॉक, क्या होते हैं हमारे पास सेलेक्टर्स क्या होते हैं, और CSS को अप्लाई करने के जो स्टाइल होते हैं, कौन कौन से स्टाइल है, इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। ये सारे स्टाइल क्या होते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई कैसे करते हैं। इनलाइन स्टाइल के ऊपर वर्क कैसे करना है, एग्जाम्पल। इंटरनल के ऊपर वर्क कैसे करना है, एग्जाम्पल। एक्सटर्नल के ऊपर कैसे वर्क करना है, एग्जाम्पल। आपको ये सब कुछ क्लियर करवाया गया। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करवाया गया कि इसके अंदर इंपॉर्टेंस किसकी पहले होती है, ब्राउजर की, एक्सटर्नल की, इंटरनल की और फिर इनलाइन की। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको समझाया गया था। जिसके बाद आपको आईडी और क्लास के बारे में पॉइंट को क्लियर किया गया। आईडी यहाँ पर दी गई, आईडी को अप्लाई करना बताया गया ये सेलेक्टर के अकॉर्डिंग, हैश के अकॉर्डिंग अप्लाई होती है, क्लास सेलेक्टर के अकॉर्डिंग, डॉट के अकॉर्डिंग अप्लाई होती है। जिसके बाद आपको फॉन्ट टैग के ऊपर करवाया गया। बट वेट, CSS में पूरी तरह हम इससे पहले कि आगे बढ़ जाए, मैंने CSS को अप्लाई करना सिर्फ इसलिए यहाँ पर पहले बताया ताकि HTML पेज की, वेब पेज की जो मैं डिस्क्रिप्शन आपको देने वाला हूँ वो आपको क्लियर हो सके। जो HTML पेज के ऊपर CSS हमारे पास कंपलसरी होता है अप्लाई करने का, उसे समझने के लिए। तो समझते हैं वो क्या है। मैंने स्टार्टिंग में देखिए आपको कुछ चीजें स्किप करवा दी थी, अब वापस उनको करने का टाइम आ गया है। स्किप क्या करवाया गया था आपको, आर्टिकल, असाइड, हेडर, फुटर, हेडर, फुटर, फिगर, नेम, ये सब चीजें आपको करवाई गई थी। तो इनको अब हमने करके देखना है। इनको करके देखने के लिए, इनको समझने के लिए मैंने आपके लिए रेडी किया है, आज ही आपसे पहले वाले ग्रुप के लिए मैंने रेडी किया था, तो वही मैं आपको भी यहाँ पर शो करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो मैंने एक येलो कलर का क्राइटेरिया ले रखा है, ठीक है। ये आपका पूरा मेन पेज होता है। ये जो येलो कलर का क्राइटेरिया आ रहा है ये आपका मेन है, जिसके अंदर आपने यहाँ पर ये जो है हेडर ले रखा है। हेडर को और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इसे देखो मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ पर इस तरह से डिस्क्राइब कर दिया। ये है मेरे पास हेडर। तो हेडर यहाँ पर होता है और यहाँ पर हेडर एंड हो जाता है, ठीक है। मेन यहाँ पर मेरा स्टार्ट हुआ। अब ये मेन क्या है जो कि स्टार्ट होता है, वेब पेज के ऊपर हेडर जो होता है वो एक टॉप कंटेंट होता है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हेडर के अंदर वेब पेज की हेडिंग वर्क आता है। एग्जाम्पल के लिए टाइटल और नेम आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर आता है। उसके बाद कहते हैं नेव बार, नेविगेशन बार। देखो ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने आ रहा है, अगर आप इसे भी देखो तो इसका नाम क्या है डॉक्यूमेंट का, वेब पेज डॉट डॉक्स। तो ये मेरे पास क्या है, इसका टाइटल हेडर हो गया, और ये उसकी क्या है, मेन्यू बार आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास सारे मेन कंटेंट है। उसी तरह से वेब पेज के अंदर भी हम वेब पेज को नाम देते हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, याहू, इंस्टाग्राम, सारी वेबसाइट के टाइटल सबसे ऊपर आते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेन्यू बार, कि आपको उसकी प्रोफाइल में जाना है, कॉन्टेक्ट में जाना है, लिंक्स में जाना है, कहाँ जाना है, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो मेन्यू बार के अंदर ऑप्शन होते हैं। मेन्यू बार के अंदर किस तरह के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर मैं इसे भी ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ, या फिर तो देखिए
लास्ट में फुटर यहाँ पर चालू होता है। फुटर के अंदर भी देखिए आपके पास क्या है, मेन्यू बार आती है। मेन्यू बार देखो जैसे कि आपके हेडर के अंदर आई थी, यहाँ पर भी आ रही है। तो दोनों मेन्यू बार क्या सेम है? दोनों में कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल है। क्या है कि जो आप हेडर के ऊपर मेन्यू बार देते हैं उसके अंदर आप दुनिया भर के सारे इफेक्ट देंगे, बट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बेसिक मेन्यू बार आएगी, सिर्फ लिंक दे रखे होंगे, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे कि आप हेडर के अंदर क्या करते हैं, आप इफेक्ट देते हैं ड्रॉप डाउन का, हाईलाइट का, ऑन माउस ओवर का, तो ये सारे इफेक्ट आप हेडर के ऊपर देंगे, आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की जो भी देते हैं। फुटर के अंदर केवल लिंक के अकॉर्डिंग आपकी मेन्यू बार होगी, ठीक है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, नेव बार का यूज करते हैं। और उसके बाद वाटर मार्क होगा। वाटर मार्क किसके लिए? ऑनर ऑफ द वेबसाइट, जो भी वेबसाइट को बना रहा है वो क्या करता है, वाटर मार्क देता है कि इसका कॉपीराइट मेरे थ्रू है। तो सपोज अगर आपने वेबसाइट बनाई है, चाहे आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, आप अपने जिस मर्जी क्लाइंट के लिए बनाए, यहाँ पर वाटरमार्क पे आप अपनी डिटेल देंगे कि हमने अपने क्लाइंट के लिए ये वेबसाइट बनाई है। तो अगर किसी पर्सन को पसंद आती है वेबसाइट तो आपके साथ कांटेक्ट कर सकता है, आपके पास आ जाएगा, ये वाटरमार्क पे आपकी डिटेल आती है, ठीक है, क्योंकि आप डेवलपर हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने डिजाइन का क्राइटेरिया दिखाया है, मैं कहना चाहूंगा एक बार इसका, तो ये है वेबसाइट का पेज का बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास आ जाए और आपको पता लग जाए वेबसाइट का पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो वेब पेज का स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको दिखा दिया है, आप इसका होपफुली आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे वर्क करता हूँ। तो इसी स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर वेब पेज हम आज बनाकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है आपका HTML ग्रुप बी, मैं इसी के अंदर आता हूँ। CSS9 मैंने इसका नाम रखा, अंडरस्कोर पेज। आज हम पूरा वेब पेज बनाना देख रहे हैं, इस तरह से बनाते हैं A to Z, ठीक है। तो यहाँ पर आगे वेब पेज के लिए बेसिक कोड ऐड करते हैं HTML के, जो कि हम एक वेब पेज बना रहे हैं। उसके अंदर कंटेंट क्या क्या आएंगे एक बार मैं आपको रीड करवा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बताया गया आपका एच हेडर, फुटर, फिगर, नेव, आर्टिकल असाइड, इन सब टैग का यूज आता है। तो हेडर, फुटर, फिगर, नेव और यहाँ पर आर्टिकल असाइड, इन सबका हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, पहले मैं पेज का टाइटल देता हूँ। सर जो आपने टेबल दिखाई थी हम वैसे भी वेब उसमें बना सकते हैं ना? वैसे कैसे? मेरा मतलब जैसे आपने जो टेबल हमें शो करी थी उसमें जो लाइन वगैरह बन रही थी वैसा बॉक्स हम बना सकते हैं उसमें HTML में? HTML में हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, एग्जैक्ट सेम बन सकता है। वो चीज़ नहीं बनाना बताऊंगा मैं, एक्चुअली पेज के ऊपर वर्क करना सिखाऊंगा। तो CSS की फॉर्मेटिंग उस जो वहां पर आते हैं उससे थोड़ी ज्यादा होगी। तो चलिए ठीक है, हम इसे करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे पेज के अंदर टॉप पर क्या आता है, हेडर। हेडर के अंदर हम क्या देते हैं, सबसे पहले टाइटल देते हैं कि मेरे वेब पेज का नाम क्या होना चाहिए। तो आप वो हेडिंग के थ्रू देंगे, और हेडिंग जब आपकी टाइटल और सब टाइटल के अकॉर्डिंग दो आ जाएंगी तो उसको क्या करेंगे, ये कौन है यार बार बार अपना फोन म्यूट कर देता है। तो हेडिंग 1 में यहाँ पर यूज करता हूँ, और पेज का मैं अपना नाम ले लेता हूँ, NIIT, और सब हेडिंग के अंदर मैं देता हूँ H3, सब हेडिंग के लिए मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें क्लियर हो जाएगा कि H हेडर के अंदर हमने H1 और H3 यूज किया है। अब जो कि मेरे पास ये दो हेडिंग्स है, इसको मैं किसके लिए अंदर ले लूंगा, H ग्रुप के अंदर। वो किस लिए यूज होता है, हेडिंग ग्रुप के लिए। तो मैंने यहाँ पर दिया H ग्रुप। दोनों हेडिंग्स को मैं यहाँ से करता हूँ कट, ग्रुप के अंदर आकर कर देते हैं हम पेस्ट। इसी तरह से हेडर के अंदर क्या होता है, हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है नेव का।
नेव टैग के अंदर क्या आता है, आपके अलग अलग लिंक्स आते हैं। तो लिंक्स देखो अभी तो काफी थोड़ा बड़ा हो जाएगा वर्क, अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर देकर छोड़ देता हूँ। क्या, जैसे आपको देकर बताया था, होम और क्या दे दूं, न्यूज फील्ड, अपडेट्स वगैरह आप देना चाहते हैं, या फिर कॉन्टेक्टस, वीडियो और वीडियो वीडियो वीडियो। हाँ जैसा भी आप चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये सब दे दिया। ये देखो हेडर के अंदर ये सब चीजें आ गई। अब क्या होता है कि हमारे पास लास्ट में क्या आता है, फुटर भी क्या होता है, मेरे पास ये नेव बार होती है, तो मैंने इस नेव बार का फुटर के अंदर भी यूज कर लिया, ठीक है। पर नेव बार के अलावा भी फुटर के अंदर एक और चीज होती है, क्या होता है, वाटरमार्क होता है, जो कि ये बताता है कि यूजर डिटेल क्या है, इस वेबसाइट का डेवलपर कौन है। तो मैं इधर एक क्लास रेडी कर देता हूँ, डॉट के थ्रू हम क्लास रेडी करते हैं, वाटरमार्क आ गया। इसके अंदर डिटेल देते हैं कि जो भी आप देना चाहते हैं। मैं फिलहाल के लिए अभी, ये तो हो गया टॉप और बॉटम कंटेंट। जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे सेंटर में, मिडल में। यहाँ पर मैंने एक क्लास रेडी करूंगा किसकी, मेन के नाम से। वेबसाइट की कंप्लीट डिटेल होगी हमारी। इसी के अंदर, इसी प्लेस के ऊपर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टैग आते हैं, जिनका नाम है आर्टिकल एंड असाइड। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, आर्टिकल और ये दोनों HTML5 के टैग हैं। तो क्या HTML4 के अंदर आर्टिकल और असाइड का यूज नहीं होता था? बिल्कुल होता था। वहां पर आर्टिकल और असाइड का यूज करने के लिए डिव की क्लास रेडी की जाती थी, जैसे भी मैं मेन क्लास रेडी कर रहा हूँ। बट आज के डेट में हमारे पास टैग है, तो हम इन टैग के थ्रू वर्क करने के लिए इसकी हेल्प ले लेते हैं और वर्क कर लेते हैं। आर्टिकल के अंदर मैं गया, मैंने एंटर किया और दिया कि यहाँ पर मेरे पास क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे पास सबसे पहले एक इमेज आ जानी चाहिए, जो कि मैं लेना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन के थ्रू फिगर टैग की। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, जिसके अंदर बाद में फ्यूचर में यहाँ पर मैं एक इमेज ऐड कर दूंगा। तो अभी इमेज सिर्फ मैं देकर रख देता हूँ। तो इमेज देने के लिए हम क्या करते हैं, IMG इमेज, डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। सोर्स वगैरह सब कुछ बाद में देंगे, अभी मैं नहीं दे रहा। H1 हेडिंग 1 यहाँ पर मैं देता हूँ लॉरेन, और इसकी डिस्क्रिप्शन किसके अंदर देती है, पैराग्राफ में, लॉरेन। ये राइट लेफ्ट करके मुझे देखना पड़ेगा, इसलिए मैं Alt+Z दबाता हूँ तो नीचे की तरफ आ जाएगा। जो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर दी, ये आर्टिकल के अंदर जो दी है, ये सेम टू सेम हमारे पास का असाइड के अंदर भी हो सकती है। तो चाहे तो आप सबको कॉपी कर लीजिए, या फिर जितना एरिया चाहते हो उसको कॉपी कर लीजिए और असाइड के अंदर भी ले आइए। देखो असाइड के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने एक आर्टिकल और एक असाइड दिया है। अगर आप चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल भी दे सकते हैं। अब इनका एक बार आउटपुट देखते हैं कि हमें नजर कैसा आता है। तो आउटपुट देखने के लिए Alt+B दबाया मैंने, तो मुझे यहाँ पर, अगर आप देख पाएंगे, कुछ आउटपुट नजर आ रहा है। मैं Ctrl+ करके जूम इन करता हूँ, आपको पता लगेगा हेडिंग 1 के अकॉर्डिंग जो NIT टाइटल दिया था, उसके बाद सब टाइटल दिया था नोएडा, उसके बाद हमने यहाँ पर नेव बार दिया था, और फिर उसके बाद आर्टिकल टैग के अंदर ये सब दिया था मैंने, जिसके अंदर पहले ये क्या था, हेडिंग 1 के अकॉर्डिंग लॉरेन था, और हेडिंग 3 के अकॉर्डिंग, सॉरी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये डिटेल थी। मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग 1 है ये मेरी NIT के बराबर हो गई, इसलिए मैं इसको हेडिंग 2 में अभी कन्वर्ट कर देता हूँ।
और असाइड के अंदर भी सेम यही सिचुएशन है, तो यहाँ पर भी मैं इसे हेडिंग 2 में कन्वर्ट करता हूँ। इमेज दी नहीं थी तो देखो आई भी नहीं है कोड के ऊपर। यहाँ पर मेरे को हेडिंग 1 नहीं हेडिंग 2 चाहिए। अब जो कि आप चाहते हैं कि ये जो पेज है अगर आप इसे Alt+D करके देखते हैं तो कुछ इस तरह का नजर आता है। प्रॉपर वेब पेज के अकॉर्डिंग अब ये आपको दिखाई देना स्टार्ट हो, इसके लिए अब आप क्या करेंगे, CSS इम्प्लीमेंटेशन। तो CSS इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, एक नई फाइल लेता हूँ। कहाँ पर? CSS के अंदर। देखो ये मेरे CSS का फोल्डर, क्लिक किया, नई फाइल लेता हूँ। मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ फाइल का नाम क्या लूंगा, CSS9। मैंने यहाँ पर क्लिक किया न्यू फाइल के लिए, CSS9.css फाइल आ गई। फाइल को मैं राइट साइड में रख देता हूँ ताकि दिखा सकूं मैं किस कोड के लिए क्या डिफाइनिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आर्टिकल और असाइड को क्लियर करना है। ये क्या है, डिव क्लास मेन के अंदर आर्टिकल और असाइड है। तो पहले मैं मेन को हाईलाइट करके दिखाता हूँ ये कहाँ पर है। डॉट मेन क्लास जो कि मेरी आ रही है, मैं चाहता हूँ ये टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट से कुछ दूरी पर आए, तो उसके लिए देता हूँ मार्जिन के अकॉर्डिंग दे दिया 20 पिक्सल्स पर तो आई, बट हाईलाइट नहीं हो पाई है। हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर दिया बैकग्राउंड कलर एक्वा। अब इस वाली फाइल का लिंक देते हैं हम अपनी मेन HTML फाइल में। तो HTML फाइल के सबसे ऊपर आ जाइए, टाइटल के ठीक बाद मैं इसे हाइड करने जा रहा हूँ Ctrl+V के थ्रू। यहाँ पर मैं लिंक देता हूँ HTML में CSS के लिए। मेरी किस फोल्डर में है, CSS फोल्डर में है। फाइल का नाम क्या है, /CSS9, ये मेरी फाइल का नाम। ठीक है, इसके बाद मैंने Alt+V के थ्रू रन किया तो मुझे पता लगा जो मैंने यहाँ पर मार्जिन दिए थे 20 पिक्सल के, वो देखो यहाँ पर आ गए टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम से 20 पिक्सल के मार्जिन आ गए। ठीक है, मेरे को ये पॉइंट क्लियर हो गया। वापस यहाँ पर आता हूँ, मैं चाहता हूँ जो मेरे टेक्स्ट है ये देखो एकदम लाइन टू लाइन लगा हुआ आ रहा है, थोड़ा अंदर की तरफ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मार्जिन के साथ पैडिंग भी देता हूँ। पैडिंग दे दी 10 पिक्सल्स की। तो देखो सिर्फ ये लेफ्ट साइड ही नहीं, इवन राइट साइड से भी टॉप और बॉटम है। ये देखो ये जो बॉटम है यहाँ से भी अब कितना हो जाएगा, 10 पिक्सल की डिस्टेंस आ जाएगा। इसको एक बार फिर से रन करते हैं Alt+V के थ्रू, तो आप देखेंगे लेफ्ट से भी मार्जिन आ रहा है, बॉटम से भी आ रहा है और राइट से भी आ रहा है, टॉप से भी डेफिनेटली आ रहा है। आपके साथ गैस छूटा हुआ वो इसलिए क्योंकि इमेज अभी हमने दे नहीं रखी है। इमेज जब देंगे वो क्लियर हो जाएगा, इमेज फिलहाल अभी नहीं देना मैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके अंदर जो कि मैंने दो चीजें यूज की थी, दिखाता हूँ कौन कौन सी। आर्टिकल का यूज किया था, आर्टिकल आना चाहिए। तो आर्टिकल की डिफाइनिंग करने के लिए या तो आर्टिकल को आप डायरेक्ट लिख दो या आर्टिकल की क्लास का ले लो। तो मैं रेफर करूंगा कि आप क्लास बनाकर यूज करें। तो मैंने यहाँ पर दे दिया क्लास इक्वल टू की art1 और इसको डाल दिया इन्वर्टेड कॉमास में। यहाँ पर आते हैं डॉट art1 एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब हम इसको पूरी तरह से हाईलाइट करके दिखाना है अलग से, जिसके लिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिफाइन करनी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी देता हूँ एक काम करता हूँ विड्थ।
दे दी, कितनी दे देंगे, दे दी हमने यहाँ पर 400 पिक्सल्स। अब मेरे को ये भी पता लगना चाहिए कहाँ पर स्टार्ट होता है कहाँ पर एंड होता है। इसके लिए मैं देता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर का जो साइज होगा, सबसे पहले हम ये बताते हैं बॉर्डर का साइज क्या होना चाहिए। बॉर्डर हाईलाइट करने तो मैंने दे दी यहाँ पर 5 पिक्सल्स, ये इसकी विड्थ हो जाएगी बॉर्डर की। बॉर्डर का डिजाइन कैसा होना चाहिए, डिजाइन अलग अलग होती है, जैसे कि डैश, डॉटेड, ग्रुव, डबल। मैं एक प्लेन सिंपल डिजाइन देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या दिया यहाँ पर सॉलिड। के बाद यहाँ पर कलर, अब आप क्या देना चाहते हैं, कलर जो कि मैं देना चाहता हूँ सलमान, ये कलर देना चाहता हूँ। रखिए यहाँ पर रेशियो का सही आना है। इसके बाद देखो क्या होता है कि जब भी हम डिफाइन करते हैं ना, ये देखो एकदम शार्पनेस के साथ आ रहे हैं बॉर्डर, देखो कितने शार्प आ रहे हैं। अगर मैं इसे भी मिनिमाइज करता हूँ, विंडोज 10 की देखो अंदर देखो जितनी भी एप्लीकेशन आती है ना, वो देखो कितनी शार्प आती है। यहाँ से कॉर्नर देखो कितना शार्प है, जबकि यहाँ पर ये जो मैं क्रोम का जो यूज कर रहा हूँ, एड्रेस बार देखो साइड से स्मूथ है, देखो हल्की सी गोल घूमी हुई है। उसके ऊपर ये देखो टैब बार भी देखो यहाँ से देखो हल्के से स्मूथ है, यहाँ पे बॉटम में देखो हल्के से स्मूथ है। तो मैं इसे हल्का सा स्मूथ करने के लिए एक रेडियस देता हूँ। तो रेडियस किसका होता है, वो होता है बॉर्डर का। रेडियस कितना दे देना है, 10 पिक्सल्स का देता हूँ, काफी रहेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। या फिर आप परसेंटेज में दे सकते हैं, 2 या 3% दे दो, काफी रहेगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, उसके बाद इसके अंदर ये बताता हूँ कि जो मेरे पास मेन टैग है उसके कितने अंदर होकर ये स्टार्ट हो। तो मैं क्या दूंगा, मार्जिन, ताकि थोड़ी दूरी से हो, एकदम बॉर्डर से स्टार्ट ना हो जाए। मार्जिन कितना देना है वो यहाँ पर बता दीजिए, मेरे को देना है 5 पिक्सल्स का। अलावा पैडिंग, जो टेक्स्ट है वो एकदम बॉर्डर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा अंदर से होना चाहिए। तो मैंने इसलिए पैडिंग भी दे दी 3 पिक्सल्स की। ये सारी प्रॉपर्टी जो मैंने अप्लाई कर दी है वो यहाँ पर हम अप्लाई करके देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज को यहाँ पर चलाने के लिए Alt+B किया तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा गैप आना स्टार्ट हो गया, यानी कि जो मेरे पास मेन है, मेन से आर्टिकल टैग का थोड़ा गैप हो गया। और उसके बाद देखो बॉर्डर के बाद टेक्स्ट भी थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा है, तो यानी कि पैडिंग भी अप्लाई हो गई है। कलर जो कि बॉर्डर का दिया था वो देखो चेंज होकर आ रहा है। सॉलिड दिया था एक लाइन की तरह आ रहा है। और साइज जो कि हमने दिया था 505 के अकॉर्डिंग आ रहा है। लास्ट हमने क्या दिया था, रेडियस। रेडियस की वजह से देखो ये गोल घुमा हुआ है। मैंने क्या किया, इसे विंडो लेफ्ट की दबाई और यहाँ पर देखो ये जो साइज है मेरे पास फिक्स है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पेज को राइट लेफ्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरे को पेज को राइट लेफ्ट करना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 40 पिक्सल की जगह 400 पिक्सल की जगह मैंने दिया 40%। यहाँ पर आते रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे 40% के अकॉर्डिंग वैसे ही सेट हो गया। अगर आप देखेंगे तो इसके कॉर्नर स्मूथ आ रहे हैं, मेरे को नहीं चाहिए ये, तो 0 पिक्सल दे दिया रेडियस। यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं, देखो एकदम शार्प आ जाएंगे। आप में से एक स्टूडेंट है जिसने मेरे से पूछा था कि इमेजेस को सर्कल में लेकर आना हो तो क्या करो। इमेज को सर्कल में लेकर आना हो तो यहाँ पर उसके जो रेडियस है वो दे दीजिए आप 50%। फिलहाल मेरे टेक्स्ट इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा। अप्लाई तो हम कर ही चुके हैं, तो देखते हैं इसे ओवल में आएगा क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये हमारे पास इस तरह से आने लग गया, क्योंकि टेक्स्ट का कंपल्सरी होता है कि वो आएगा ही आएगा। इमेज जो होती है वो क्या होती है, उसके पिक्सल कंप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से सर्कल बन जाती है।
और अभी वो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अच्छा इसे करने के बाद मैं इतना ज़्यादा तो मुझे रेडियस की ज़रूरत नहीं होगी, मैं 5% दे दूँ या 3% भी दे दो तो काफ़ी है। करके देखो काफ़ी सही से ही आ जाएगा। के बाद अब क्या है कि यहाँ पर इस पेज को फोकस करिए। पेज को जब आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पेज के अंदर क्या आ रहा है कि ये जो है आपका आर्टिकल टैग है, असाइड इसके साइड में आना चाहिए यहाँ पर, जो कि नहीं आ पा रहा। तो असाइड टैग को इसके साइड में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टी नेम इज फ्लोट। ठीक है, फ्लोट हम यहाँ पर लिखेंगे। मैंने यूज कर ली प्रॉपर्टी, फिर से सेव किया, यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो देखा ये मेरे पास लेफ्ट साइड में आना स्टार्ट हो गया। ओके, लेफ्ट साइड में आना स्टार्ट हो गया। अब इसके लिए भी फॉर्मेटिंग कर देनी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ आता हूँ, इसके लिए फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास रेडी कर दी, डॉट ए साइड 1, और यहाँ पर साइड के अंदर इस क्लास का यूज कर लिया। तो देखो साइड 1 मैंने क्लास का यहाँ पर यूज कर लिया। इसके अंदर आते हैं, अब हम यहाँ पर डिटेल देनी स्टार्ट करते हैं। तो असाइड की डिटेल जो कि मैं दे रहा हूँ, इसके अंदर मेरे को क्या क्या देना होगा, विथ कितने एरिया के अंदर आना चाहिए, मैंने कह दिया 25%। ठीक है, इसी तरह से मैं इसकी परसेंटेज भी थोड़ी चेंज कर देता हूँ, मैं एटलीस्ट 65% तो दे दूँ। तो यहाँ पर मैंने ये दे दी। देन उसके बाद आते हैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ताकि हमें थोड़ा सा अलग से हाईलाइट हो सके। बैकग्राउंड कलर मैंने इस बार थोड़ा डिफरेंट देना चाह रहा हूँ, तो मैंने कोरल दे दिया। टेक्स्ट का भी डिफाइन कर देता हूँ। कोरल जो कि मेरे पास कलर था उसके ऊपर हाईलाइट हो जाए ऐसा कौन सा कलर होगा, कोई भी कलर दे देंगे तो नजर आ ही जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा मैच कर दे दिया हमने। इसके साथ साथ मार्जिन डिफाइन कर दिए इसके अंदर। इसको भी थोड़ा सा दूरी पर मैं रखना चाहूंगा, तो एटलीस्ट मैं 5 पिक्सल्स के दे देता हूँ। एंड पैडिंग 3 पिक्सल्स की देता हूँ। ये दोनों चीजें सेट हो गई, और इसको मैंने कर दिया कंट्रोल एस करके सेव, और यहाँ पर आते हैं, इसे कर दिया रन। ओह शिट, मैंने गलत जगह से रन कर दिया। यहाँ पर आते हैं, ऑल्ट प्लस बी, रन किया, तो आप देखेंगे आपके पास आपने जब दिया तो ये देखिए पूरी तरह से यहाँ पर लेफ्ट साइडेड होकर आ गया। पर ये मेरे को लेफ्ट साइडेड नहीं चाहिए, ये मेरे को राइट साइडेड चाहिए। तो इसके लिए भी आपको क्या डिफाइन होगा, फ्लोट लेफ्ट डिफाइन करना होगा, तभी ये इसके लेफ्ट साइड में आ पाएगा। देकर दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर देखो, इसके बाद आपने एंटर करना है, यहाँ पर लिखना है फ्लोट लेफ्ट। उसके बाद यहाँ पर आइए, रिफ्रेश करिए, तो देखेंगे आप लेफ्ट साइड में चला गया। लेफ्ट साइड में अभी भी मेरे पास थोड़ा गैप था, इसलिए क्या हुआ, ये कंटेंट आ गया। मैं परसेंटेज बढ़ाऊंगा तो वो पूरा 100% यूज करने लग जाएगा, ये कंटेंट नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, आपने यहाँ पर देखा कि जो मेरा मेन का बैकग्राउंड कलर था वो देखो यहाँ तक रुक कर रह गया है। क्यों? क्योंकि मैं फ्लोट लेफ्ट का यूज कर रहा हूँ। जब तक मैं इसके आगे का कंटेंट यूज नहीं करता, ये मार्जिन मेरे पास यहीं पर रुका रहेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर आगे का क्योंकि मैंने अभी कॉन्सेप्ट नहीं बताना था, इसलिए इस कलर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एक्वा कलर को सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे आपका वेब पेज कुछ इस तरह से नजर आ पा रहा है और आपको पता लग पा रहा है कब कहाँ पर क्या हो रहा है। हमने इसके ऊपर आगे का वर्क करना है, हमने इसकी मेन्यू बार के ऊपर वर्क करना है, नेविगेशन बार के ऊपर वर्क करना है, तो उन सब के ऊपर वर्क हम जो करके देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं। आज की क्लास में सबसे पहले आप क्या करिए, दिखाता हूं मैं। तो इस पोजीशन पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सारे मेन आपको पता लग जाए कि दोनों फाइलें पड़ी कहां पर है, उनका एड्रेस कैसे आ रहे हैं, लिंक कैसे हुआ है। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस पूरी फाइल को मैं कॉपी करके आपसे शेयर कर देता हूं। एक और स्क्रीनशॉट लीजिए, कहां पर लेना है आपने स्क्रीनशॉट, इसका लेना है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता लग जाए यहाँ पर हेडर क्या है, मेन क्या है, फुटर क्या है, असाइड क्या है, आर्टिकल क्या है। तो यहाँ पर इन सब के बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो पूरे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अटेंडेंस टाइम है, अटेंडेंस स्टार्ट करिए अपनी। सर एक क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे कि आपने जो बॉर्डर रेडियस था उस पे 50 लिखा था तो सर्कल बन गया था, तो अगर हमें अगर ट्रायंगल बनाना हो तो फिर हम क्या कौन सा नंबर लिखेंगे और ये हमें पता कैसे चलेगा? ट्रायंगल जो बनाना होगा ना, उसके लिए मैंने अभी आपको ना करवाना है, और वो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, वो एकदम लास्ट का पॉइंट है। तो ना मैं आपको कैनवास करवाऊंगा यहाँ पर, तब आपको पता लगेगा ट्रायंगल कैसे बनेगा, हेक्सागन कैसे बनेगा, पेंटागन कैसे बनेगा। लास्ट मिनट चल रहा है अटेंडेंस का, अगले 1 मिनट में स्टॉप हो जाएगी। जो रहेगी आपकी अटेंडेंस जल्दी दे दीजिए। चलिए, अब आपका डाउट सेशन का टाइम है। अब आपको किसी भी तरह की जो भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं आप सभी को। और तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है, तो मुझसे शेयर करिए ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। आप मेरे को लिख कर चैट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। आप सबने अब करना क्या है, इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। आप सबने HTML के ऊपर वेब पेज रेडी करना है जिसके अंदर ये सारे कंटेंट हो, और अपना एक गोल टारगेट डिसाइड करना है कि आप किस तरह की एक वेबसाइट चाहते हैं। जिस तरह की आप वेबसाइट चाहते हैं उस तरह से आप उसके अंदर कंटेंट देना स्टार्ट करिए, और एक एक करके इन सारे टैग्स का यूज करिए। यहाँ पर कुछ टैग हैं जिनकी अभी CSS प्रोग्रामिंग डिटेल करनी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे, और हमारे पास एक एक करके पूरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे और कंप्लीट वेब पेज हमें मिल जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम करते हैं एंड। गुड डे एवरीवन, वाइंड अप बैच, सी यू ऑन नेक्स्ट क्लास। गुड डे एवरीवन।